नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ किया था, अब तक आपकी सेवा में उस श्रृंखला के 11 वीडियोज़ लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूँ। आज बारी है इस सीरीज़ की अंतिम वीडियो की। जन्म कुंडली के द्वादश भाव 12th हाउस में यदि केतु विराजमान हो जाए तो वो क्या परिणाम देगा, पूर्व जन्म से इसका क्या संबंध है, केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी जन्म कुंडली के जिन जिन घरों पर, वहां क्या रिजल्ट मिलेंगे। आज के वीडियो में हम विस्तृत रूप से इसी बात की चर्चा करेंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, कुछ जानकारियां हैं आपके लिए, और वीडियो के अंत में उपायों पर चर्चा कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली के द्वादश भाव 12th हाउस में यदि केतु विराजमान हो तो क्या परिणाम देता है। देखिए, द्वादश भाव पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके हमारे चैनल पर डाल दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप द्वादश भाव 12th हाउस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो कृपया ये वीडियो अवश्य देखें। मैं यहाँ संक्षेप में बता देता हूँ कि द्वादश भाव क्या होता है। द्वादश भाव जन्म कुंडली का आखिरी भाव है, व्यक्ति के जीवन का अंतिम सत्य है। इसीलिए द्वादश भाव को मोक्ष का भाव कहते हैं, साल्वेशन का, मुक्ति का भाव कहते हैं। पर साथ ही द्वादश भाव व्यय का स्थान है, खर्चे को दिखाता है। द्वादश भाव हॉस्पिटल की यात्राएं भी दिखाता है, बीमारियों पे कितना पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल में कितना पैसा खर्च होगा, ये दिखाता है। द्वादश भाव दूर देश को दिखाता है, विदेश को दिखाता है। आपके जन्म स्थान से बाहर, आपके शहर से बाहर, आपके राज्य से बाहर, या आपके कंट्री से बाहर, देश के बाहर जो विदेश होता है, जो आपके संपर्क हैं विदेशों में, दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में, उसको दिखाता है। द्वादश भाव भ्रमण है, ट्रैवलिंग है, टूरिज्म है, उसको भी दिखाता है। द्वादश भाव निद्रा को दिखाता है, शैया सुख है, बेड प्लेजर। अब बेड यानी बिस्तर पे जाके आदमी को दो प्रकार से सुख मिलते हैं, या तो उसको गहरी नींद आ जाए और वो अच्छे से सो जाए, तो ये भी शैया का सुख है, या फिर वो बिस्तर पे सेक्स कर ले, संभोग कर ले, सहवास कर ले, तो ये भी शैया का सुख है। तो द्वादश भाव दोनों चीज़ें दिखाता है, बेड प्लेजर और इसमें खासकर सेक्सुअल प्लेजर। घर के बाहर दूसरे शहर, दूसरे राज्यों में जाकर यदि आप सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं, आपकी कोई प्रेमिका, कोई रखैल, कोई अफेयर है कहीं, तो ये द्वादश भाव दिखाता है। द्वादश भाव जेल की यात्रा को भी दिखाता है। तो जन्म कुंडली का एक ही भाव बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। अब इस भाव में जो ऑलरेडी मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, इस भाव में आकर के केतु जैसा मुक्तिदायक, मोक्षदायक प्लैनेट यदि बैठ जाए तो क्या परिणाम होंगे। एक दृष्टि में परिणाम ये होगा कि ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना बहुत उच्च लेवल की होगी। मोक्ष त्रिकोण है द्वादश भाव, और उसमें मोक्ष देने वाला ग्रह बैठ जाता है तो व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। व्यक्ति का आध्यात्मिक सफर भी प्रारंभ हो जाता है। यह यात्रा धीरे धीरे अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए अग्रसर होती है। ये सामान्य फल है। अब केतु के फल इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि द्वादश भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश, लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस, ये जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है, क्या योग बना रहा है, किन ग्रहों के साथ है, कमजोर है या मजबूत है। तो इन सारी बातों पर परिणाम बदलेंगे। केतु के परिणाम इस बात पर भी बदलेंगे कि द्वादश भाव में केतु उच्च का है या नीच का है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, केतु 8 और 9 में उच्च का होता है। वृश्चिक राशि और धनु राशि में केतु उच्च का हो जाता है। वहीं वृष राशि और मिथुन राशि यानी 2 और 3 में केतु नीच का हो जाता है। अब यदि केतु उच्च का होगा द्वादश भाव में और केतु का डिस्पोजिटर कहीं अच्छी जगह बैठा होगा जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से यह केतु आपकी आत्मा को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यदि केतु नीच का होगा द्वादश भाव में तो केतु कभी भी आपको मोक्ष नहीं देगा, बल्कि आपको ऐसा सांसारिकता में भटकाएगा, ऐसे ऐसे कुचक्रों में उलझाएगा कि मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, आपकी आत्मा त्राही त्राही कर उठेगी। नीच का केतु द्वादश भाव में आपको जेल पहुंचा सकता है। नीच का केतु द्वादश भाव में यात्राओं में आपको कई प्रकार के कष्ट दे सकता है। विदेशी भूमि पर आप जेल जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं वो केतु की स्थिति और उसके डिस्पोजिटर की स्थिति पर निर्भर करेंगी। तो ये डिस्क्लेमर है कि रिजल्ट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द केतुज पोजिशन इन देयर नेटल चार्ट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द केतुज डिस्पोजिटर्स पोजिशन इन देयर नेटल चार्ट्स। तो चलिए परिणामों को विस्तार से जानते हैं। यह बात तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति के द्वादश भाव में केतु विराजमान होता है वह व्यक्ति आम व्यक्तियों की तुलना में आध्यात्मिक ज़्यादा होता है।
वह व्यक्ति जातक या जातिका धार्मिक होगा या होगी, उसका मन धर्म कर्म में ज़्यादा लगेगा, धार्मिक स्थानों की, आध्यात्मिक स्थलों की यात्राएं वो व्यक्ति करेगा और उन यात्राओं पे उसका खर्च भी होगा। साधु संतों से मिलने में, आध्यात्मिक पुरुषों से मिलने में, आध्यात्मिक जगहों पर जाने में और कुंडलिनी जागरण वगैरह करने में यह केतु बहुत सहायक होता है। द्वादश का केतु व्यक्ति को अच्छा योगी बनाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कुंडलिनी जागरण जिसमें कई सारे चक्र होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, कई सारे चक्र होते हैं जो कॉक्सिजियल रीजन से, कमर के सबसे निचले हिस्से से शुरू करते करते एक एक चक्र को जागृत करते करते हम टॉप पे आते हैं। टॉप पे जब हम आते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है उस व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। वह व्यक्ति ईश्वर के बहुत करीब होता है। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं इन सब ने अपनी कुंडलिनी जागृत की थी। कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो घोष, देवराहा बाबा, नीम करौली बाबा और आदि गुरु शंकराचार्य। ये सभी बड़े उच्च लेवल के, हाई क्लास के आध्यात्मिक पुरुष थे। इनका ईश्वर के प्रति प्रेम अत्यंत विलक्षण था। तो कुछ इस प्रकार का व्यक्ति बनता है यदि द्वादश में केतु अच्छी स्थिति में हो, डिस्पोजिटर भी अच्छी स्थिति में हो, और यदि कहीं केतु बृहस्पति की राशि में हो द्वादश में, जैसे मेष लग्न, मेष लग्न में द्वादश भाव में मीन राशि आएगी। यदि वहाँ केतु विराजमान है तो यह व्यक्ति उच्च कोटि का साधु संत, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से मकर लग्न, मकर लग्न के द्वादश भाव में धनु राशि आएगी, वो भी बृहस्पति की राशि है, और यदि केतु विराजमान हो जाए तो व्यक्ति की आध्यात्मिकता का स्तर कुछ और ही होता है। जिसके द्वादश भाव में केतु विराजमान है यह व्यक्ति फालतू के खर्चे नहीं करेगा, फिजूल खर्च नहीं करेगा। जहां आवश्यकता होगी वहां पैसे खर्च करेगा, अन्यथा शोशेबाजी, दिखावा, इन चीज़ों में, शॉपिंग मॉल में जाना, होटल रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, फालतू की शॉपिंग्स करना, पैसे का दिखावा करना, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होती हैं। शो ऑफ करना, दिखावा करना, ये बहुत तुच्छ क्वालिटी होती है मनुष्य की, बहुत घटिया मानसिकता होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की, जिसके द्वादश में केतु होता है, आध्यात्मिक चेतना अत्यंत जागृत होती है, तो यह इन छोटी छोटी चीज़ों से, क्षुद्र चीज़ों से बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। जहां आवश्यकता होगी वहां पैसे खर्च करेगा, अन्यथा पैसे खर्च नहीं करेगा। इस कारण कई बार लोग इसको कंजूस समझ लेते हैं, पर ऐसा व्यक्ति कंजूस होता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर पैसे खर्च करता है, अन्यथा पैसे बचाता है। धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, दान पुण्य इत्यादि में, साधु संतों के ऊपर, मंदिरों मठों के ऊपर यह व्यक्ति पैसे खर्च करता है। किसी दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में कोई धार्मिक स्थल हो, आध्यात्मिक केंद्र हो, वहाँ जाना पसंद करेगा, उस यात्रा में इसके पैसे भी खर्च होंगे। अगर केतु नीच का हो गया द्वादश में, अनाप शनाप कामों में व्यक्ति का पैसा खर्च करवाएगा। व्यक्ति घर के बाहर जाएगा, वहाँ बीमार पड़ जाएगा। व्यक्ति घर के बाहर जाएगा दूसरे शहर या राज्य में, वहाँ उसको जेल हो जाएगी, या पुलिस के लफड़े में पड़ जाएगा, या हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। तो द्वादश का नीच केतु परिणाम बुरे देगा। अब मान लीजिए कि यदि द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश जन्म कुंडली में छठे और आठवें बैठ जाए, तब क्या होगा? मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं। अब 6, 8, 12 तीनों भावों की एनर्जी जो है वो निगेटिव होती है। छठा स्थान होता है रोग ऋण शत्रु का। अब इस भाव में केतु का डिस्पोजिटर बैठ जाए और केतु द्वादश भाव में बैठ के छठे भाव को देख रहा है। अब केतु द्वादश भाव में बैठा है तो उसका काउंटर पार्ट राहु निश्चित रूप से छठे भाव में बैठा होगा। तो परिणाम क्या होंगे? देखिए, केतु का डिस्पोजिटर अगर केतु के साथ द्वादश भाव में ही बैठा है तो स्थिति अच्छी है। तो ऐसे व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी अत्यंत हाई लेवल की होगी। यह धर्म के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्मों का साधु संत है। किसी व्यक्ति को द्वादश भाव में ही केतु क्यों मिला? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले कई जन्मों में भी आध्यात्मिक प्रगति की है, धार्मिक साधनाएं की हैं, ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा है, मोक्ष प्राप्ति की चाह उसके मन में रही है। अब देखिए, मोक्ष प्राप्त करना या भगवान को पा लेना कोई इतना सरल कार्य तो है नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में भी लोगों को कई हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके ईश्वर के दर्शन होते थे। यह तो कलयुग है, यहाँ तो हर काम 4 गुना ज़्यादा करना पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि आपकी जन्म कुंडली में यदि द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, या फिर ये आपका अंतिम जन्म है। ऐसा नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां बनी हैं या नहीं बनी हैं,
ये देखने के लिए आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करना होगा और भी कई सारे फैक्टर्स देखने होंगे। केवल केतु किसी के 12th हाउस में बैठा है तो वो मोक्ष प्राप्ति नहीं करेगा। हाँ, वो आध्यात्मिक जर्नी उसकी अच्छी होगी, वो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, वो ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, ये क्लियर पता चलता है। पर कई सारे जन्म उसको लेने पड़ेंगे, तब जाके एक समय ऐसा आएगा जब उसके द्वादश भाव में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसको देखकर कहा जा सकता है कि यह इस व्यक्ति का अंतिम जन्म है। अन्यथा जन्म मरण की प्रक्रिया उसके साथ भी लगी रहेगी। हाँ, इतना अवश्य है कि वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ईश्वर के ज़्यादा करीब है। केतु इंट्यूशन पावर देता है, अंतर्ज्ञान की शक्ति देता है। ऐसे लोगों में सिक्स्थ सेंस डेवलप कर जाती है। सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, वो इंद्री होती है जिसके कारण ऐसा व्यक्ति वो सब देख सकता है जो आम लोग नहीं देख सकते। जो चीज़ें आम लोग महसूस नहीं कर सकते, आंखों वाले नहीं देख सकते, वह व्यक्ति ऐसी सारी चीज़ों को देख सकता है। इस दुनिया के बाहर, इस धरती के वायुमंडल के अतिरिक्त भी कोई दुनिया है, कोई वायुमंडल है जहाँ प्राणी निवास करते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले कई सारी योनियों के प्राणी रहते हैं। यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म, राक्षस, वेताल, कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं आत्माओं की, सूक्ष्म शरीरों की, जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं एक दूसरे वायुमंडल में। हम उनको देख समझ नहीं पाते, हम उनको महसूस नहीं कर पाते। पर जिनके द्वादश भाव में केतु होता है उन लोगों को इन चीज़ों की फीलिंग हो जाती है। यदि केतु का डिस्पोजिटर अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम भाव आयु स्थान होता है, मृत्यु स्थान होता है। अष्टम भाव की एनर्जी भी निगेटिव है, द्वादश भाव की एनर्जी भी निगेटिव है। विपरीत राजयोग बनेगा और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अदृश्य आत्माओं को देखने की शक्ति रखता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मीडियम हो सकता है। मीडियम या माध्यम उसको कहते हैं जो आत्माओं से बात कर सकता है, जिसके शरीर में आत्माएं प्रवेश करके अपने परिजनों को अपनी इच्छाएं बता सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ चुका होता है। उसके जीवन में कई सारे ऐसे अनुभव भी हो चुके होते हैं जब उसको लगता है कि अब ये मेरे जीवन का, इस शरीर का अंत है और एक नई यात्रा, एक नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है। यदि डिस्पोजिटर अष्टम में बैठा है या केतु की दृष्टि कहीं से अष्टम भाव पे आ रही है, द्वादश भाव में बैठ करके केतु की नवम दृष्टि वो 8th हाउस पे जाएगी। अब अष्टम भाव में केतु जब बैठता है तो क्या परिणाम देता है, इस पर तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। अब केतु द्वादश भाव में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को। 4th हाउस सुख का स्थान, मातृ स्थान। तो निश्चित रूप से परिणाम क्या देगा, माता से थोड़ी विरक्ति देगा, घर के सुखों से विरक्ति देगा। घर में ऐसे व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख के साधन, गाड़ी, घोड़ा, भूमि, भवन, वाहन, इनसे व्यक्ति विरक्त रहेगा। यानी आमतौर पे कोई अस्थाई संपत्ति बनाने में इस व्यक्ति की रुचि उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, हो सकता है माता से वैचारिक मतभेद हों या माता इनकी मानसिक रोगी हों, यह भी एक संभावना बनती है। केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी जन्म कुंडली के छठे भाव पे, षष्ठम स्थान पे। रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है जहां ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु छठे भाव में बैठ के क्या करता है, इस पर भी एक वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। आप इस वीडियो को देखिए, छठे भाव के राहु का परिणाम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। षष्ठम भाव पे केतु की दृष्टि पड़ेगी तो केतु पेट के अंदर कोई छोटी मोटी सर्जरी करवा देगा। देखिए, छठे भाव में जब भी कोई उष्ण ग्रह बैठता है, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि, तो रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करता है, पहले से चली आ रही बीमारियों का नाश करता है, पर अपने कुछ डिजीज अवश्य देता है। छठा भाव पेट और इंटेस्टाइन को, अतड़ियों को दिखाता है। केतु सूक्ष्मता का कारक है, सर्जरी का कारक है। राहु वहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है जो सेपरेटिव प्लैनेट है। तो ये पूरी संभावना रहती है कि ऐसे व्यक्ति के पेट में या तो चोट लगे या पेट के अंदर कोई डिजीज हो इंटेस्टाइन में, जिसमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़े। कई बार हर्निया वगैरह जिनके होता है उनको अंतड़ियों में ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे छोटे मोटे रोग केतु दे सकता है। कई बार ऐसे भी रोग दे सकता है जो डायग्नोज ही ना हो, यानी जांच पे जांच हुए जा रही है और असली बीमारी क्या है इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये भी स्थिति होती है, दवाइयाँ गलत चलने लगती हैं पेशेंट की और पेशेंट का रोग ठीक होने की जगह बढ़ने लगता है। पर फिर भी छठे भाव में यदि केतु की दृष्टि है, राहु विराजमान है, तो समस्त रोगों का नाश तो अवश्य हो जाएगा। अष्टम भाव पे यदि केतु की दृष्टि हो तो ऐसा केतु पीएचडी रिसर्च वगैरह करने में बड़ा सहायक होता है, क्योंकि केतु सूक्ष्मता का कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत माइन्यूटली, पूरी गहराई में जा करके बड़ी सूक्ष्मता से बाल की खाल निकालता है, रिसर्च करता है। पुरातत्ववेता भी ऐसा व्यक्ति अच्छा हो सकता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरानी चीज़ों को ज़मीन के अंदर से खोद के निकाल लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वह कार्य भी कर सकता है और उसमें अच्छी सफलता मिलती है। ससुराल पक्ष से ऐसा व्यक्ति तनिक विरक्त रहता है।
मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में द्वादश भावस्थ केतु के बारे में विद्वान ऋषि ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मानसागरी में विद्वान ऋषि कहते हैं, शिखिरिस्फगो वस्ति गुह्यांग घृकाय रूजा पीड़नम मातुल्लानैव शर्म सदा राज्य तुल्यम नरम सदवयम तद रिपुणाम विनाशम रणेशव करोति। अर्थात शिखी मतलब केतु, शिखिरिस्फगो वस्ति गुह्यांग घृकाय रूजा पीड़नम। यदि द्वादश भाव में केतु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को जांघ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, वस्ति प्रदेश अर्थात कमर में दर्द होता है। सदा राज तुल्यम नरम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नर राजा के तुल्य होता है। अर्थात केतु इतनी मान प्रतिष्ठा देता है। केतु आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति भी देता है। सद्व्ययम तद रिपुणाम विनाशम रणेशव करोति। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का विनाश करने में पूर्णतः सक्षम होता है और अच्छे कामों पर पैसे खर्च करता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को टच नहीं किया है कृपया अब कर लीजिए। ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों इत्यादि को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो भी अधिक से अधिक हमारे वीडियोस देखें और लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी, उच्च नीच, स्वगृही, शत्रुगृही वगैरह वगैरह, जिन विषयों पर मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो डाले हुए हैं। यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख जाइए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। तीसरा निवेदन यह है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, फुल डिटेल एनालिसिस करवाना चाहिए, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए और हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी देगा, सारी प्रक्रिया बताएगा, शुल्क वगैरह बताएगा। वो शुल्क देकर आप हमारी सेवाएँ ले सकते हैं। आपके लिए कुछ जानकारियाँ भी हैं। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। यदि आप अपने पितरों, अपने पूर्वजों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान हेतु हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप हमारे कार्यालय में संपर्क करके अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान वगैरह हमसे करवा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो हम पराशरी वैदिक ज्योतिष का कोर्स भी करवा रहे हैं। आप हमारे कार्यालय में संपर्क करिए, सारी प्रक्रिया आपको स्टाफ बताएगा। आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पराशरी वैदिक ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप नवग्रह शांति पूजा, कोई अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक, पितृदोष पूजा, गंडमूल शांति पूजा, मांगलिक दोष शांति पूजा इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में विद्वान पुरोहित उपलब्ध हैं। आप हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए, हमारा स्टाफ आपको सारी जानकारी बताएगा, शुल्क वगैरह बताएगा। आप हमसे ये सेवाएँ भी ले सकते हैं। चलिए वीडियो के अंतिम हिस्से में आते हैं, उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए, उपाय वैसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होंगे, वो आपकी पूरी जन्म पत्रिका देखकर बताया जा सकेगा, पर कुछ कॉमन उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। संध्या 6 बजे के पश्चात ओम कैंग केतवे नमः मंत्र की 1 माला जाप करें। काले कुत्ते को, 2 रंगे कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाएं। 2 रंगी गाय को हरा चारा खिलाएं। जाड़े के दिन आ रहे हैं, सर्दियाँ प्रारंभ होने वाली हैं, कंबल बांटिए गरीबों में। जौ का दान कीजिए। भगवान गणेश की शरण में चले जाइए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप कीजिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस श्रृंखला का समापन कर रहा हूं। आशा करता हूं कि यह राहु केतु की सीरीज आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या किसी अन्य सीरीज के साथ। नमस्कार।